ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और एसजीएक्स निफ्टी से बेहद दमदार संकेत आशीष हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार का जो गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है वो हो सकता है कि खरी उतरे और ऑलमोस्ट हम सुबह जब बाजार की शुरुआत देख रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी जब खुला था तो करीब 50-55 अंकों की तेजी थी। अब ऑलमोस्ट यहां पर 20-25 अंकों की लीड और फर्दर बनती हुई नजर आ रही है और 75 से 80 अंकों की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिकी बाजार को भी देखें तो यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के सत्र में, जहां पर डाउ जोन्स स्पेसिफिकली करीब आधे % की तेजी यानी कि 180-200 पॉइंट्स की तेजी यहां पर आती हुई नजर आई। साथ ही नैस्डैक भी 1% तक चढ़ता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों से पॉजिटिव क्यूज है। वहीं यूरोपियन मार्केट से अगर आप देखेंगे तो मिक्स सेट ऑफ एस्पेक्ट्स यहां पर नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिली है। मिले जुले से संकेत हैं यूरोपियन बाजारों से और एशियन मार्केट, जैसा कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि पॉजिटिव क्यूज के साथ यहां पर ओपनिंग होती हुई दिखी और उसी का क्लियर कट इंडिकेशंस हमें जो है स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो वो एसजीएक्स निफ्टी में आता हुआ नजर आ रहा है। निकाय आप देखिए 127 अंकों की तेजी पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली आशीष हम देखें तो एफआईआई पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को हमने फाइनली देखा कि वापस से कैश सेगमेंट में यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। 511 करोड़ रुपए की एफआईआई की तरफ से खरीदारी हो रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत आप ले सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी की तेजी में। और अच्छी और राहत की बात है कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे ना इतने दिन में 500 कंपनी को जो नतीजे आ रहे थे, अब वहां से हमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। रणनीति समझेंगे कुशल। सबसे पहले तो देखिए 80 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी आपको नजर आ रहा है ना। मुझे लग नहीं रहा कि आपकी लिस्ट में आज कोई भी बिकवाली का होगा। नहीं, एकदम भी नहीं है आशीष। और मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए वीकेंड पे तो मतलब रिजल्ट की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी, बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं कैश सेगमेंट से। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, हमारे रेडार पे, जो हमने आई थिंक सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो वो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। पर मोर इंपॉर्टेंटली आप बताइए आपने किस हिसाब से आज की रणनीति बनाई है। सीजन का हाईएस्ट है, तिमाही का हाईएस्ट है। अब तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 10 में से 4 स्टॉक मैंने नतीजों के दम पर लिए हुए हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा मजबूर हो गया क्योंकि आइडियाज आपके सामने हैं, मुनाफा इतना दमदार है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक्स क्यों ना बढ़ेंगे। तो है ना, 4 स्टॉक तो है वो नतीजों के दम पर लिए। टेक्निकल कुछ ढूंढ कर लेके आए ओवर द वीकेंड, लेकिन सबके सब जो है स्टॉक्स खरीदारी के और खरीदारी के साथ ही बने रहना चाहिए। चलिए, तो खरीदारी के साथ ही हम बने रहेंगे और आज की लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं आशीष। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट से आप बताइए कि कौन सा स्टॉक चुना आपने। एमटार टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, शुक्रवार को सत्र में था नहीं है ना, ऐसे स्टॉक के अंदर क्या हुआ कि इतना बड़ा उछाल देखने को मिला? कुछ आइडिया है आपको? नहीं आशीष, आप देखिए एमटार टेक्नोलॉजी जिस तरह से हो सकता है कि बाउंस बैक हो और टेक्निकली आप इस चीज को बेहतर पढ़ सकते हैं, बट डेफिनेटली ऑटो स्पेस जो है ना फ्राइडे के सत्र में भी अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आया था और लोगों के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है हमें ज्यादातर देखने को मिला था। तो फिर कुछ एक बड़ा अच्छी खासी तेजी, अब तेजी का कारण मुझे नहीं पता, लेकिन तेजी आई है, ब्रेकआउट आया है। तो अच्छी खासी तेजी जो है आपको यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन कर चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। करीब 80 से 85 अंकों की जो बढ़त है यहाँ पर नजर आ रही है। 1870 रुपए का, यानी 30 रुपए नीचे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दिन के दौरान बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो एमटार टेक यहां पर आपको नजर रखनी है और मेरी जो सूची है उसमें सबसे पहला कॉल कैश सेगमेंट से है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का। दमदार आंकड़े यहां पर आते हुए नजर आए हैं और मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिकली जिस तरह की सुस्ती इस स्टॉक में थी, अब कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स आए हैं इसके बाद यहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में बन सकती है और काफी बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है कि आज के सत्र में बनता हुआ नजर आए। नंबर्स देखिए आप, कंपनी की आय में लगभग 15% का उछाल के साथ 176 करोड़ की आय आई है और दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन 40% से बढ़कर 50% की मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन कर दी है और मुनाफे में 81% का उछाल आया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और मुझे लग रहा है स्पेशली मार्जिन के लिहाज से जो इस तिमाही में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट जो है इससे सफर करते हुए नजर आए हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज काफी बेहतरीन आउट परफॉर्मर निकल कर आ रहा है और 1160 रुपए के टारगेट के लिए आज आप इसमें खरीदारी कीजिए। 1115 रुपए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कैश सेगमेंट से मेरी तरफ से। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है उस पर अब फोकस करते हैं और वो है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और फ्यूचर्स में मैंने चुना है आईजीएल का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए वीकेंड के दौरान यहां पर खबर आती हुई दिखी है कि सीएनजी की कीमतें दिल्ली में
फिर से बढ़ती हुई नजर आई हैं। 2.28 प्रति किलो जो है यहाँ पर सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं और ये पिछले एक महीने में तीसरी बार जो है प्राइस हाइक्स की गई है। इनफैक्ट अगर आप 45 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 45 दिनों में प्राइस इंक्रीज 6.84 पर केजी हो गई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आईजीएल यहाँ पर सीएनजी की कीमतें बढ़ने से इनको फायदा हो सकता है। तो 515 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, 491 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदारी कर रहा हूँ भारतीय एयरटेल में। स्ट्रक्चर इतना मजबूत है ना कुशल, जिस प्रकार का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। प्रीवियस जो स्विंग हाई बना था, वो स्विंग हाई जो था वो ऑल टाइम हाई था, वो तोड़ने की तैयारी में। यानी आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक को अगर आप समय देंगे ना तो इसका जो नेटवर्क है ना चांद तक जाएगा, इतनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। सबसे अच्छी बात क्या ना कि जब टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स एक तालमेल के साथ बढ़े ना, तब इस स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेलीकॉम स्पेस में इससे बेहतर विकल्प आपके पास है नहीं। कंपनी लगातार अपने एआरपीएस को जो है इंप्रूव करती जा रही है, फंडामेंटल सुधर रहे हैं और टेक्निकल्स का तो क्या कहना। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं फ्यूचर्स में। हालांकि लंबी अवधि के निवेशक है तो डिलीवरी में भी खरीदारी कर सकते हैं आप। 760 रुपए यहाँ से बड़ी आसानी से विजिबल है। 735 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में देखिए नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना। और ऑप्शंस की कैटेगरी में ग्लेनमार्क, रिलायंस और एसबीआई, ये तीन स्टॉक ऐसे ना जो हमेशा मेरे रडार पर रहते हैं। और ग्लेनमार्क में देखिए नतीजों का असर देखने को मिला है। नतीजे वैसे अगर आप देखें तो हर लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन खास बात इस बार Q2 में जो हाईलाइट है ना, वो फोकस ना आप आय देखें ना मुनाफा देखें, सबसे पहले देखिए मार्जिन। और मार्जिन के बल पर आप देखें तो नतीजे काफी ठीक ठाक देखने को मिले हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो शुक्रवार के सत्र में वैसे तो ग्लेनमार्क बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। जब से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ आया था तब से लगातार एक डाउनफॉल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर निचले स्तर पर डेली चार्ट्स पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। ऐसा लग नहीं रहा कि अब यहाँ से नीचे जाएगा। इनफैक्ट निचले स्तर पर काफी बढ़िया सपोर्ट भी स्टॉक ने जो है एक्यूमुलेट करके रखा है। अब अच्छे नतीजे आ चुके हैं, बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव है। अब देखना होगा कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कैसी आती है। लेकिन मौका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बनाने का। तो क्या करेंगे, 530 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे। 14-15 रुपए के आसपास की जो शुक्रवार की क्लोजिंग है, तो 2 दिन की जो टाइम वैल्यू है वो और कम होगी। तो ये सोच सकता है कि क्लोजिंग माफ कीजिएगा ओपनिंग के समय आपको ये ऑप्शन थोड़ा और सस्ता देखने को मिले, अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग ना हो तो। 21 रुपए का लक्ष्य है, 9 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर रखिए। आशीष की तरफ से एक कॉल आती हुई नजर आई है और मेरी तरफ से एक और कॉल जो आपको खरीदारी करके चलनी है वो है हीरो मोटोकॉर्प पर। दरअसल आशीष यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जब उम्मीद ना होना और उसके बाद ये उम्मीद पर खरे उतरे, तो डेफिनेटली इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो नंबर्स आए हैं, जितनी खराब हम एक्सपेक्टेशंस कर चल रहे थे उसको ये बीट करते हुए नजर आए हैं। और अनुमान से जो बेहतरी की तरफ जो संकेत आ रहा है वो डेफिनेटली स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। आप देखिए नंबर्स यहाँ पर, सबसे पहले तो कंपनी की कामकाजी मुनाफा, हमारा जो अनुमान था 942 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले 1066 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज किया। और मार्जिन्स यहां पर स्पेसिफिकली नजर डालिए, 13.7% के मुकाबले 12.6% आई हैं, पर हमारा अनुमान 11.9% का था। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा लगभग 800 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 685 करोड़ रुपए का था। तो डेफिनेटली अनुमान से काफी सिग्निफिकेंट बीट आ रहे हैं नंबर वाइज। और साथ ही इन्होंने मोर अवेटेड जो ईवी प्लान्स पर अपना फाइनल जो है अनाउंसमेंट कर दिया है और मार्च 2022 तक ये ईवी लॉन्च करने की इनकी तैयारी बन रही है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर प्लांट जो है वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिखेगी। तो डेफिनेटली यहां पर आप फोकस रखिए। हीरो मोटोकॉर्प ऑप्शन कैटेगरी में खरीदारी करके चलिए। 2680 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 64 रुपए की प्राइसिंग है, 84 रुपए के टारगेट के लिए और 54 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जिस तरह का बाजार का मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग स्पेस जो है वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। और इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है आईसीआईसीआई बैंक को। यहां पर आप खरीदारी करके चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी स्टेबिलिटी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सत्र में। और मुझे लग रहा है कि आज बाजार की तेजी अगर बैंक निफ्टी के जरिए आती है तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक जो है, जो स्टेबल सेट ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर फ्राइडे के सत्र में बना था, वहां पर अच्छी तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है और अच्छी पिकअप जो है आपको आईसीआईसीआई बैंक में आ सकती है। और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को अपनी टेक्नोपिक में शामिल किया है, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। 797 रुपीज ये आपका टारगेट बनेगा और 770 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए मैंने बैंक नहीं लेकिन एनबीएफसी स्पेस से चुना। और इसके साथ मुझे याद आता है कि एक एनबीएफसी स्पेस का स्टॉक मुझसे छूट गया, चोला इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस। ये स्टॉक में ना बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ, लेकिन समहाउ क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इतने सारे रिजल्ट हैं, इतने जहां देखो वहां ब्रेकआउट नजर आ रहे, तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक छूट जाए। तो मुझसे एक स्टॉक छूट गया, चोला इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस।
लेकिन यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ब्रेकआउट के बेसिस पर पूरा भरोसा बना हुआ है। अब बात करता हूँ आज की जो टेक्नोपिक है, हो सकता है कि कल इसको मैं ले लूँ अगर थोड़ा सा ये चल जाए। आज मैंने चुना है HDFC लिमिटेड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए तर्क बहुत सिंपल है, स्टॉक प्रदर्शन दे रहा है, कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सबसे बढ़िया बात कि सेक्टर पूरा फ्लेवर में है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में रिवाइवल देखने को मिला है, कंपनीज अपनी जो प्री सेल्स की गाइडेंस है इसे ऊपरी तरफ पर रिवाइज करती हुई नजर आ रही है। और ऑन द ग्राउंड भी अगर आप देखें ना, अच्छा मुंबई में आप ट्रैवल करके देखिए, जितने भी बिलबोर्ड्स आप देखेंगे उनमें से 80 से 85% जो ना रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, इसके ऊपर फोकस्ड है। फिलहाल जिस प्रकार की दरें हैं ना 6.5-6% के आसपास पर आपको जो है 6.05% पर भी होम लोन कई बैंक्स दे रही हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स ने रिड्यूस कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्टर में कितनी बढ़िया तेजी है, कितना अच्छा माहौल है। और स्वाभाविक है कि अगर सेक्टर में सुधार हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, तो लीडर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं प्राइस वाइज ज्यादा चल जाएं, लेकिन असेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हर लिहाज से आप देखें तो HDFC लिमिटेड का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए, और टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। टेक्निकल पिक है, लेकिन यहाँ पर प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं, टाइम बेस्ड, यानी 3 महीने का समय देंगे और 3300 के पार जाएगा HDFC लिमिटेड। यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे पूरे कन्विक्शन के साथ। तो चलिए लिस्ट को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में नतीजे वाला स्टॉक चुना है। स्टॉक वो है जिसको बाजार काफी लंबे समय से जो है इग्नोर कर रहा था, अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए स्टॉक्स काफी अच्छा था, ये अपोलो हॉस्पिटल में एक तरफा तेजी देखी जा रही थी, लेकिन समहाउ इससे पहले भी हमने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया कि वहां पर आप देखिए करेक्शन आया और बाजार ने इसको थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जिस प्रकार के नतीजे हैं हर पैमाने पर देखिए आप, आय है, मुनाफा है, मार्जिन, काफी तोड़फोड़ नतीजे देखने को मिले। और इनफैक्ट मुझे आता था कि गुरुवार के सत्र में जब नारायण हृदयालय के नतीजे आए थे तो वो भी काफी दमदार आए थे, और स्टॉक में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। आई एम श्योर जिस प्रकार की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज अपोलो हॉस्पिटल पर आने वाली है, उनका जो कन्विक्शन है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर नहीं। हो सकता है कि अगर आपको इंट्राडे में गेन मिल जाए तो आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया, लंबी अवधि नहीं शॉर्ट टर्म का भी व्यू बनाकर चलेंगे तो पैसा बढ़िया बनेगा। 2 महीने का समय दीजिए, 5000 के पार जाएगा अपोलो हॉस्पिटल्स। चलिए, तो फंडा पिक में अपोलो हॉस्पिटल्स आशीष को पसंद आ रहा है तो यहाँ पर नजर रखिए। और मेरी सूची में ये जो स्टॉक है इस कैटेगरी का, वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हलचल अभी तक नहीं बनी थी, बट डेफिनेटली जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है उसका क्लियर कट इम्पैक्ट जो है कंपनी की अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 20 करोड़ की आय थी पिछले साल इसी तिमाही में, और इस बारी कंपनी ने 62 करोड़ की आय दर्ज की है। लगभग 3 गुना जो है कंपनी की आय हो चुकी है। और डेफिनेटली अगर आप देखिए तो कंपनी का कामकाजी घाटा था 5.5 करोड़ रुपए का, और इस बारी 10.5 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का जो घाटा था, अगर आप बॉटम लाइन की बात करें, 14.5 करोड़ का, इस बारी 2.5 करोड़ का मुनाफे के रूप में निकल कर आया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा दमदार प्रदर्शन किया है। और आपको अगले 6 महीनों के लिए, क्योंकि जिस तरह की अनलॉकिंग हो रही है, आगे आने वाला जो फेस्टिव सीजन है, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जिस तरह से वेडिंग सीजन आगे आने वाले हैं, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स में बूस्ट मिल सकती है। तो अगले 6 महीनों के लिए आप डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, और 140-150 रुपए के लेवल्स आपको कंफर्टेबली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुना है FMCG काउंटर डाबर को। आप देखिए बहुत टाइम से यहाँ पर काउंटर में थोड़ा सा भी तेजी या मंदी हमें देखने को नहीं मिली है, बट डेफिनेटली आगे के लिए आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से चाहिए तो ये काउंटर हो सकता है, जहां पर कंज्यूमर केयर सेगमेंट में पर्टिकुलरली इनके जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, वहां पर उन सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो इसको आप बेहतरीन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी आप देखिए पिछले 3 सालों की करीब 25% की ROE पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगले 1 साल में आपको 700 के पार स्टॉक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। मेरा टारगेट 725 रुपए का है, जो आपको अगले 1 साल में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है ऑटो दिग्गज M&M। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अब आगे जो सुधार के ट्रिगर्स हैं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ये बात तो स्वाभाविक है कि यहाँ से स्थिति बेहतर होगी। देखिए बुकिंग के आंकड़े देखें तो उत्साहजनक है, लेकिन डिलीवरीज हो नहीं पा रही क्योंकि चिप शॉर्टेज है। चिप शॉर्टेज की जो समस्या है ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर हल होते हुए देखने को मिलेगा। अब जब हीरो EV स्पेस में जो अनाउंसमेंट दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा रिलेक्टेंट था, कोई यहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। M&M मुझे याद आता है कि जो पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में आई थी ना, महिंद्रा रेवा, सबसे पहले M&M की थी, लेकिन समहाउ ये ट्रांजिशन में जो है खो गए। लेकिन इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं काफ़ी शानदार है, मार्केट शेयर बढ़िया है।
एसयूवी सेगमेंट में तो दिग्गज है, तो 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करके चल सकते हैं। मिनिमम में 1 साल का समय आपको यहाँ पर देना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको फोकस रखना है। और न्यूज़ के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है अरविंद फैशंस का। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन यहां पर भी आते हुए नजर आए। हमने आपको पहले रिसर्च भी कर बताई थी। स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए और टर्न अराउंड नंबर्स आप कह सकते हैं। पिछले साल 400 करोड़ का आंकड़ा था और इस बारी आय जो है 812 करोड़ पर आती हुई नजर आई है। 112% का उछाल आपको इनकी आय लगभग जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा था। और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो घाटा है 157 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बारी केवल 25 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है। खरीदारी कर चलिए 346 रुपए के टारगेट के लिए 331 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या चुना है? बिल्कुल शानदार तेजी आई अरविंद फैशंस में। मेरे तो सभी जो लक्ष्य है वो पूरे होते हुए नजर आ गए हैं। तो यहाँ पर आज खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर मैंने चुना है सनफ्लाई आयन। यहाँ पर भी देखिए मेटल स्पेस की दिग्गज कंपनी है और हर लिहाज से नतीजा है शानदार। तो तेजी आएगी, स्वाभाविक है। 86 रुपए का लक्ष्य होगा। 81.55 की जो है क्लोजिंग है, तो ऐसा ना हो जाए कि सेल ऑन न्यूज हो जाए, तो इसलिए टाइट 80 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, यानी केवल 1.5 रुपए नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर आपको खरीदारी करनी है। 86 तक जाएगा। तो चलिए खबरों के दम पर स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस। बची हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने नतीजों के दम पर चुना है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। काफी बार ये स्टॉक मैंने आपको जो है फंडा पिक के तौर पर बताया। अब नतीजे काफी शानदार हैं और अच्छा डिविडेंड भी दिया है, तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1825 का लक्ष्य होगा। टाइट स्टॉप लॉस, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक की लिस्ट में एसपी अपैरल्स, पूरा अपैरल स्पेस हो, टेक्सटाइल स्पेस हो, यहां पर गजब की तेजी देखी जा रही है और इस स्टॉक ने शुक्रवार के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद भी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई से ऊपर ही देखने को मिली है, तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। आज एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की बेट है क्योंकि एक ही दिन में बहुत बड़ा मूव यहां पर देखने को मिला है। तो सेफर साइड 383 रुपए की क्लोजिंग है। 370 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। 405 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक के मिडिल लिस्ट में सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। किसी भी दिन यहां पर एक बड़ा वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक ही दिन में बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये दिन आज ही होगा, क्या पूरे हफ्ते के दौरान किसी भी दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ा मूव आ रहा है, ये बात श्योर है। करीब करीब 690 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 700 रुपए तक के पार जाने की क्षमता रखता है। 645 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से, वो है वेस्ट कोस्ट पेपर का। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में मैंने आपको ओरिएंट पेपर भी हाईलाइट किया था और वहां पर भी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे और पूरा पेपर स्पेस आज भी फोकस में रह सकता है। वेस्ट कोस्ट पेपर्स के नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। स्पेसिफिकली कंपनी की मार्जिन 4.7% से बढ़कर 15.7% पर आई है और साथ ही कंपनी का जो घाटा था पिछले साल 35 करोड़ का, 72 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो 266 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 255 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में लिंडे इंडिया का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। नंबर्स यहां पर भी शानदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 3% बढ़कर 26% पर आया और कंपनी का मुनाफा 77% की बढ़त के साथ 62 करोड़ का आंकड़ा अब दर्ज कर रहा है। तो 2630 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। 2530 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है हिम्मत सिंह का सीड का, जहां पर नंबर्स यहां पर भी आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स हैं। 14% से बढ़कर मार्जिन 17% और कंपनी के मुनाफा लगभग 12 गुना बढ़ा है। 4 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, 48 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस बारी दर्ज किया है। तो यहां पर खरीदारी कीजिए। 260 रुपए के टारगेट के लिए 249 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में एमटार टेक्नोलॉजीज, भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और ग्लेनमार्क, नतीजा है शानदार। 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड में शानदार ब्रेकआउट के संकेत है। 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। और अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर शानदार नतीजा है। 5000 रुपए का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है एमएनएम। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में आएगी तेजी और अच्छे नतीजों का असर देखने को मिलेगा सनफ्लाई आयन में। एसपी अपैरल्स बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट की उम्मीद है। 690 रुपए का लक्ष्य होगा। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट, दोनों सेक्टर काफी ज्यादा बजिंग नजर आ रहे हैं। टेक्निकल सपोर्टिव है। 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे।
चलिए कैश स्पेस में नतीजों के दम पर थायरो के टेक्नोलॉजीज आपको खरीद कर चलना है। बेहतरीन नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं, स्पेशली मार्जिन। साथ ही आईजीएल सीएनजी की कीमतें दिल्ली में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो 515 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। ऑप्शन कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से बेहतर सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं, तो कॉल ऑप्शन इसका भी खरीद कर चलिए। टेक्नोपिक के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद आ रहा है। साथ ही फंडा पिक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट दमदार सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। लंबी अवधि के लिए अगले 6 महीनों के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंजर्वेटिव साइड पर डाबर इंडिया यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और जिस तरह के नंबर्स अरविंद फैशंस ने डिक्लेयर किए हैं, दमदार आंकड़े आए हैं, 346 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में नतीजों के दम पर वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, लेंडे इंडिया और हिम्मत सिंह का सीड, ये तीनों स्टॉक आपको खरीदारी करने की राय है। और आज के लिए इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का, जो अगले 6 महीनों में आपको 140 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अनलॉकिंग का बड़ा बेनिफिट आपको यहां पर इस स्टॉक पे आता हुआ अब नजर आ सकता है।